हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, जैसे कि एक रिक्रूटमेंट से अपडेट आप लोग को किए थे कि सीआरपीएफ की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली है। तो जैसा है कि फ्रेंड्स वो आ गई है और आप लोग को 20 तारीख से जो है ऑफलाइन आवेदन करना है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को जानना है कि ये जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, ये ऑफलाइन आवेदन होगा। फ्रेंड्स, मैं सारा डिटेल जो है मैं सारा अपडेट जो है आपको दूंगा। मैं सारा फुल डिटेल्स दूंगा फ्रेंड्स कि कैसे कैसे जो है आप लोग को आवेदन करना है, कहाँ भेजना है। फ्रेंड्स, इससे पहले एक शायरी हो जाए कि ठोकरे खाता हूँ, परेशान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ, मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, उठूँगा गिरूँगा और फिर उठूँगा, आखिर मैं ही जीतूँगा, यह ठान कर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग डिमोटिवेट ना हो, आप लोग निरंतर प्रयास करते रहे, वैकेंसी आते रहेगी और आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ठोकरे खाता हूँ, परेशान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ, मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, उठूँगा गिरूँगा फिर उठूँगा, आखिर मैं ये सोचकर जीतूँगा मैं हूँ, और ये जो है मैं ठान के चलता हूँ। तो ये शायरी है फ्रेंड्स आप लोग को मोटिवेट करने का। आप लोग कभी डिमोटिवेट मत हो, निराश नहीं हो कि नहीं होगा कुछ, सब कुछ होगा। ये आप लोग पर निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब फुल डिटेल की तरफ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं कि मैं बताया हूँ कि सीआरपीएफ जो है का रिक्वायरमेंट निकलने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह का मैं रिक्वायरमेंट लेके आते रहता हूँ फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को। इसकी पूरी बातें कर ले फ्रेंड्स, तो अगर इसकी पूरी बातें करते हैं तो ये जो है एप्लीकेशन जो है शुरू होगा 20 तारीख से, और आपको करना है ऑफलाइन आवेदन। एग्ज़ाम डेट जो है 20/12/2020 को होगा, यानी कि आपका दिसंबर में जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जो मेन फैक्ट है फ्रेंड्स आप लोग को बता देते हैं वो, ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना रही। एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा दिसंबर में। ओके, अब एप्लीकेशन फीस जो है फॉर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए 200 रुपया लगेगा। ऑल अदर ये सब जो है देख लीजिएगा, जो है 100 रुपया लगेगा। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी। एग्ज़ाम सेंटर आपको चुन लेना है, न्यू दिल्ली है ना, प्रयागराज, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर और नागपुर, मुजफ्फरपुर और पैलीपुरम। तो ये इतना जगह जो है आपका सेंटर होगा। ये तो बात हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पोस्ट। आपको पता ही होगा कि टोटल कितना पोस्ट है, 789 पोस्ट है। ओके, और जो है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है क्या है, हाइट जो है 117 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, और जो है इसके लिए मान्य नहीं, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं चाहिए फ्रेंड्स। रेस के लिए 1 मील पर मील है ना, 7 मिनट में होना चाहिए 1 माइल, 30 सेकेंड में पूरा आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 माइल जो है रेस पूरा करना है। और महिला के लिए 800 मीटर जो है रेस पूरा करना है 6 मिनट में। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए 10 फीट है और फीमेल के लिए 6 फीट है। हाई जंप की बात कर लेते हैं 3 फीट है मेल के लिए और हाई फीट है फीमेल के लिए। यहाँ पर आप भेज सकते हैं, है ना। अब कहाँ पे भेजना है आपको फॉर्म में, तो सेंट्रल रिजर्व ये जो है यहाँ पे आप जो है इस स्थान पे फॉर्म को भेज सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरा मेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 डीजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल विलेज बन ग्रीसा तल्लुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल एमपी 462045। यहाँ पर जो है इस एड्रेस पे आप अपना जो है एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अब मेन मुद्दा के बात करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से जो है सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट निकला है फ्रेंड्स। उसके लिए जो है आपको
ओपनिंग डेट जो है 20 तारीख से शुरू होगा, क्लोजिंग डेट जो है 31/8/2020 से शुरू होगा। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 20/12/2020 तक जो है आपका एग्जामिनेशन रिटर्न परीक्षा रिटर्न एग्जाम जो है ले लिया जाएगा। ये तो बात हो गया फ्रेंड्स। अब जो है सभी बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। इंस्पेक्टर डेस्टिनेशन के अब जो है यूआर के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 0 सीट है, एससी के लिए एक भी सीट नहीं है। इसके लिए टोटल जो है अब जो है इसकी बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर डिटेशन के, इसकी बात कर लेते हैं। यानी कि अब जो है फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको बीएससी होना चाहिए होम साइंस में, या फिर आप जो है इकोनॉमिक में आपका होना चाहिए। साथ में आपका जो है न्यूट्रिशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि खाद्य जो आपका पोषक में एक सब्जेक्ट का जो है आप जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए पोषक में, ठीक है, विद पोषक एंड सब्जेक्ट, यानी खाद्य पदार्थों से रिलेटिव जो है खाद्य पदार्थों से रिलेटिव पोषक से रिलेटिव आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो है इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आपका जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है ये सारा चीज़ होना चाहिए, चाहे स्टेट से हो या फिर जो है राज्य सरकार से हो। लेकिन जो है आपका जो है होम साइंस, ये दोनों में होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में दोनों एक चीज़ होना चाहिए, साथ में आपका होना चाहिए पोषक तत्व से एक सब्जेक्ट। तो जो है ये राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, तभी जो है आपका आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो है डिप्लोमा इन डिटीज़ है ना, आपका जो है डिटीज़ में जो है डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम एंड द न्यूट्रिशन, आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए फ्रेंड्स पोषक में। और जो है ये जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से होना, स्टेट चाहे जो राज्य सरकार से हो या फिर केंद्र सरकार से हो। मास्टर डिग्री इन होम साइंस, मास्टर डिग्री जो है होम साइंस में होना चाहिए। फूड एंड न्यूट्रिशन में पोषक में जो है आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, और जो है होम साइंस में भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। यानी आप जो है कोई भी संस्था जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। तो ये तो बात हो गया इसका फ्रेंड्स। अब जो है आप देख लीजिएगा 30 साल जो है इसका एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया फ्रेंड्स। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आपका 12th पास होना चाहिए सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में। 12th पास होना चाहिए आपका किसी भी मान्यता आपका विश्वविद्यालय से। दूसरा नंबर है कि पास्ट द 3.5 ईयर कोर्स, आने का 3 साल का जो है आपका 3 वर्षीय कोर्स होना चाहिए इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में 3 साल का कोर्स होना चाहिए। मिडवाइफरी भी आपके साथ में होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका कराया रहना चाहिए केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से। यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड्स, तो जो है आप इसमें एलिजिबल हो। मिडवाइफरी नर्सिंग 3 साल का कोर्स होना चाहिए, आपके पास मिडवाइफरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकृत होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। इसका भी वही क्राइटेरिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, तो इसके लिए जो है क्या होना चाहिए इंटरमीडिएट और 10+2 है ना, 10+2 विथ साइंस, हमने साइंस में जो है आपका 10+2 यानी कि साइंस में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए एज द सब्जेक्ट एक सब है ना इक्विवेलेंट एंड आप जो है फ्रेंड्स साइंस या जो है इसके समकक्ष भी आपका हो तो चलेगा। और जो है लेकिन जो है आपका जो है 10+2 जो है साइंस में होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए इन मतलब रेडियोग्राफर में जो है आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फॉर एन इंस्टीट्यूट किसी भी संस्थान से। अब तो इसकी बात हो गई। अब इसके बाद कर लेते हैं फ्रेंड्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की, तो इसके भी जो है फ्रेंड्स आपका क्या है बता देते हैं फ्रेंड्स। क्या है असिस्टेंट सब फार्मासिस्ट के लिए क्या है कि जो है 10+2 होना चाहिए और जो है पास होना चाहिए और जो फ्रॉम एंड द किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का इसका डिप्लोमा होना चाहिए इसी में फार्मासिस्ट में फ्रेंड्स किसी भी इंस्टीट्यूट से। और तीसरा है कि सेल ए आपका जो है फार्मासिस्ट में जो है पंजीकृत होना चाहिए अंडर द 1948 के तहत आपका पंजीकरण होना चाहिए, पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं।
नेक्स्ट है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापी के लिए क्या है फ्रेंड्स कि इसके लिए जो है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और जो है साइंस से होना चाहिए और जो है बैचलर आपका जो है 3 साल का जो है आप डिप्लोमा किए हैं तब डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी काउंसिल या राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार के द्वारा। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स। अब जो है इसकी बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो इसके लिए भी जो क्या होना चाहिए मैट्रिकुलेशन और जो मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 साल का जो है क्या होना चाहिए डेंटल से आपका जो है हाइजीनिस्ट में जो है डिप्लोमा आपका 2 साल का आप जो है इस ट्रेनिंग किए हो तभी जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संस्थान तभी जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है कि मैट्रिकुलेशन विथ साइंस है ना, मैट्रिक होना चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ में। और उसके बाद में जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से लेबर टेक्नीशियन का, तो अब जो है उसके साथ में क्या होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल लाइब्रेरी इसका जो है लाइब्रेरियन का जो है आपका टेक का जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए है ना, और जो है किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, इसमें भी वही है फ्रेंड्स, इसमें भी जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विथ जो है साइंस से, मैट्रिक में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और जो है किसी भी जो है सर्टिफिकेट इन द इलेक्ट्रो आपका जो है इलेक्ट्रो कार्डो का जो है आपका सर्टिफिकेट आपके साथ में होना चाहिए तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसी तरह पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या है हेड कांस्टेबल के लिए क्या है कि हेड कांस्टेबल फिजियोथेरापी के लिए जो है 10+2 होना चाहिए, साइंस में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और जो है 10+2 होना चाहिए साइंस में। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स 10+2 पास और 10+2 आपका होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है साइंस में, और 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफरी, इसके लिए जो है आपका क्या 10+2 होना चाहिए है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से, और उसके लिए भी जो है साइंस होना चाहिए और जो है इसके लिए क्या होना चाहिए और बताते हैं फ्रेंड्स कि जो है 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी नर्सिंग मिडवाइफरी में जो है डिप्लोमा होना चाहिए और किसी भी संस्थान से चाहे राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो, तभी आप जो है पंजीकृत रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका मान्यता प्राप्त, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। 2 साल का डिप्लोमा इसमें खोजा गया है फ्रेंड्स, मिडवाइफरी खोजा गया है ना। नेक्स्ट है कि हेड कांस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, तो इस 10+2 होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी संस्थान से, और जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये आप जो है अपना देख लीजिएगा। और ANM के लिए भी यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स कि जो है 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल का, इसमें जो है मैट्रिकुलेशन विद साइंस, साइंस में जो एक सब्जेक्ट मैट्रिक में आपका जो है विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और डिप्लोमा ऑन सर्टिफिकेट आपका जो है 2 साल का जो है रेडियो में जो है आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 वर्षीय, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है कि हेड कांस्टेबल लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके लिए जो है क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जो फ्रेंड्स आपका जो है मैट्रिकुलेशन विथ साइंस में होना चाहिए और साइंस में, और उसके बाद में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और सर्टिफिकेट इसका जो है सर्टिफिकेट आपका जो लाइब्रेरियन वाला असिस्टेंट लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त। अब इसमें किया गया डिप्लोमा इन द मेडिकल क्या है फ्रेंड्स, इसमें पूरा क्राइटेरिया जान लेते हैं क्या है कि डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य सरकार या फिर सेंट्रल सरकार के द्वारा। हेड कांस्टेबल के लिए भी यही है फ्रेंड्स, अब देख लीजिएगा मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, सेम वही कंडीशन है, डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए और जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर राज्य सरकार है या केंद्र सरकार रहे। और जो है इसी तरह आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स टोटल में, इसके लिए भी जो है हेड कांस्टेबल सेट वार्ड के लिए भी मैट्रिकुलेशन चाहिए और डिप्लोमा चाहिए, और जो है कांस्टेबल के लिए भी मैट्रिकुलेशन चाहिए, और इसमें जो है नो लेस देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, इसमें जो है 2 एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है ना। तो ये सब देख लीजिएगा और जो है अपना देख कर जो है भर लीजिएगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स। और जो अब जो बात कर लेते हैं
कि इसका जो है अगर आप डालिएगा तो इसमें जो है पोस्ट कोड होगा, आप जिस जहाँ भरिएगा तो उसका सेंटर का पोस्ट कोड है। जैसे कि इंस्पेक्टर के लिए जो है डिटेंशन के लिए कोड 1 है, सब इंस्पेक्टर के लिए 3 है ना। तो इस तरह जो आप कोड दे के भर लीजिएगा, आप जो भी चूज़ कीजिएगा, जो भी अपने लायक होगा वो जो है कोड देकर भर लीजिएगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स कि जो है आप जल्द ही ऑफलाइन 20 तारीख से आवेदन होगा, ऑफलाइन आवेदन आप जो है कर दीजिएगा। अब तो कोई इशू है नहीं फ्रेंड्स। आप जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा और भी बातें हैं कि अनरिजर्व के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है ना, एससी के लिए जो है 5 साल का, और ओबीसी के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन भी मिला है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा। और अनरिजर्व के लिए भी है और EWS के लिए भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। एससी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है, और एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व जनरल के लिए भी है ना। तो सब देख लीजिएगा और उसके बाद में पूरे डिटेल से पढ़कर जो है ऑफलाइन आवेदन कर लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बता देंगे कि कैसे आपका ऑफलाइन आवेदन होगा फ्रेंड्स। तो यही बताना था फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को शेयर कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए।